नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चीन का ऋण जाल। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये खबर में क्यों है। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि ऋण स्टॉक में इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है और कुल द्विपक्षीय ऋणों में चीन का हिस्सा क्या है। विभिन्न देशों के बीच चीन का ऋण में क्या हिस्सा रहा उसके बारे में बात करेंगे। आप इस पूरे टॉपिक को जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशन जोड़कर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये खबर में क्यों है। तो आपको पता होगा 2023 के अंत तक दुनिया में द्विपक्षीय ऋण का 25% से अधिक हिस्सा चीन का होगा, जिससे वह विश्व स्तर पर शीर्ष ऋणदाता बन जाएगा। 2 दशक पहले अगर हम चीन की बात करें, चीन की स्थिति अगर हम देखें, शायद ही कभी भी ऋण देने में शामिल होता था, जबकि जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अग्रणी इसमें भूमिका अपनी निभाते थे। पिछले 20 वर्षों में चीन के बाद ऋण में वृद्धि हुई है, जिससे द्विपक्षीय ऋण बाजार में वैश्विक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान अपना इसने दिया है। अगर हम बात करें ऋण स्टॉक में इसका रुझान क्यों है, आप देखेंगे कि वैश्विक द्विपक्षीय बाजार ऋण में वह रेट जो 1973 में 49.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 741.4 बिलियन डॉलर हो गया है। आप इसमें ध्यान देखिए, टोटल वर्ल्ड का है, मतलब इसमें जो IMF है और डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक है, उसका रेट शामिल नहीं किया गया है। इस अवधि में चीन पर जो बकाया रेट था 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो हो देखेंगे 1,93.1 बिलियन डॉलर हो गया है। तो आप देख सकते हैं चीन की स्थिति किस स्थिति पे मतलब पहुंची हुई है, मतलब चीन का कितना दबदबा हो सकता है। और चीन उस ज़्यादातर उन देशों में अपनी जो नीति अपनाता है, मतलब अपने ऋण उस इन देशों को फंसाता है जो देखें, तो वो जानता है कि जो देश उसका ऋण नहीं चुका सकते, उन देशों को अपने ऋण जाने में फंसाता है। अगर हम बात करें कि कुल द्विपक्षीय ऋण में चीन का कितना परसेंट हिस्सा है, 2003 तक देखेंगे लगभग 1% चीन का हिस्सा था, जो 2013 में बढ़कर 16.6% हो गया था और 2023 में यह बढ़कर 26% हो गया है। तो आप देखेंगे लगभग 20 दशक से देखेंगे चीन कितनी तेजी से उभर रहा है और कितनी तेजी से वृद्धि कर रहा है। समय के साथ शीर्ष ऋणदाता भी बनता जा रहा है। देखिए 1973 से लेकर 1983 में अमेरिका अग्रणी ऋण था। 1973 में हिस्सेदारी 36% से बढ़कर मतलब जो घट गई है अमेरिका की, जब जो अगर ऋणदाता के मतलब उसकी जो वृद्धि थी, मतलब अगर स्थिति थी, वो घट गई है। तो देश में केवल 4% रह गई है। 1993 से 2013 में जापान शीर्ष ऋणदाता था और 2023 तक चीन शीर्ष ऋणदाताओं के रूप में उभरा। उसके बाद जापान और नीदरलैंड उसके बाद के स्थान पर है। अगर हम बात करें कि चीन किन किन देशों को ऋण देता है और उसके क्या हिस्से रही है, तो विभिन्न देशों के बीच जो चीन का ऋण का हिस्सा है उसके बाद अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान देखेंगे कि भारत चीन का एक अच्छा साझेदार भी रहा और देखेंगे कई क्षेत्रों में इनका व्यापार भी होता है। पाकिस्तान देखिए चीन का 22 बिलियन डॉलर चीन मतलब पाकिस्तान पे बकाया है, जो उसके द्विपक्षीय व्यापार ऋण का 60% है। लाओस देखेंगे जो कि दक्षिण एशियाई एक कंट्री है और देखेंगे आसियान कंट्री में भी शामिल है। चीन का 6 बिलियन डॉलर है, द्विपक्षीय ऋण का 75% बकाया है। उस इसके मतलब इस ऋण के कारण देखेंगे कि उस मतलब लाओस में मुद्रास्फीति बढ़ गई है और मुद्रा का अवमूल्यन भी हो रहा है, मतलब मुद्रा का बदलाव भी किया गया है। तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें एक तरह से देखेंगे कि बहुत से लोगों में बेरोजगारी देखने को मिली है। वहीं अगर हम अंगोला की बात करें, तो चीन का देखेंगे 17 बिलियन डॉलर है और देखेंगे द्विपक्षीय ऋण का जो कि 58% है। मतलब चीन का 17 बिलियन डॉलर है और जो द्विपक्षीय दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, द्विपक्षीय जो संबंध है, उसका 58% है, बकाया है। साथ ही 16 जो उप सहारा देशों का 50% ऋण से अधिक ऋण चीन का है। कांगो की अगर हम बात करें, कांगो का देखेंगे चीन का 88% द्विपक्षीय ऋण बकाया है और चीन इसके 19 कोबाल्ट उत्पादक खदानों में से 15 का स्वामित्व व वित्त पोषण भी रखता है, वित्त पोषण भी करता है। तो आप देखेंगे कांगो में 19 कोबाल्ट उत्पादक खदान में से 15% का जो हिस्सा है, वो देखेंगे 15% जो हिस्सा है, 15 जो हिस्सा है उसका देखेंगे चीन उसमें स्वामित्व अपना रखता है। कांगो देखेंगे अफ्रीका का एक देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है। तो इसे आप देख सकते हैं, मैप के थ्रू भी देख सकते हैं किधर साइड स्थित है। वही अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका और जो देखेंगे कि भारत और श्रीलंका और चीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें देखेंगे कि संबंध भी देखने को मिलता है। चीन का देखें 8 बिलियन डॉलर है और जो कि द्विपक्षीय ऋण का 50% बकाया है। पूर्व भुगतान संघर्षों के कारण 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंप दिया गया था। चीन मतलब जो श्रीलंका है अपना ऋण न चुका पाने की वजह से अपना जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे चीन को सौंपना पड़ा, उसे मजबूरी पे सौंपना पड़ा, आप एक बात कह सकते हैं अगर देखा जाए तो।
क्योंकि चीन की रणनीति रही है कि पहले उसे ऋण देते हैं, अगर वो ऋण नहीं चुका पाता लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें हस्तक्षेप करता है। पहले वो लेन देता है प्रोजेक्ट के लिए, और अगर वो ऋण नहीं चुका पाता और अगर वो शुल्क नहीं दे पाता उसका पूरा, तो कहेंगे कि उस देश में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा कब्जा कर लेता है। तो ये थी चीन की नीति। आप देखेंगे कि जो चीन है पाकिस्तान पे एक कारिडोर बनाया था CPEC, उस पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध भी किया था। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग से अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।